विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर शैशन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना हम सबके लिए कल्याणकारी हो। हम सभी बताए हुए मार्ग पर चलें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। अभी तक हमने भाव किए हैं, लेकिन वो भाव संसार के रहे। जितने भी भाव अभी तक किए हैं वो निश्चित ही हमारे लिए परमार्थभूत नहीं रहे हैं। संसार का सृजन किया है इन भावों ने, लेकिन जब हमें देव शास्त्र गुरु का योग मिल जाता है, अच्छा योग मिलता है, तो हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। समझदार वही है, अच्छा इंसान वही है जो योग का सदुपयोग कर लेता है जीवन में। अन्यथा योग मिलने के बाद भी सदुपयोग नहीं किया तो फिर वो योग भी हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं है। मनुष्य भाव मिला है और इस भाव में अपने भगवान को नहीं जगाया तो शायद ये भाव का सदुपयोग नहीं है। भाव से भाव पैदा करना कोई विशेषता नहीं है, अपने जीवन की कोई विशेषता नहीं है। भाव से भाव को हमने पैदा किया अभी तक हम यही करते चले आ रहे हैं। इस भाव से उस भाव में, उस भाव से उस भाव में ये पर्यटन चल रहा है। लेकिन अब मुझे इस भाव में भाव से भाव नहीं जगाना, इस भाव में आकर के अपने भगवान को जगाना है। और वो भगवान तब जगेगा हमारा जबकि हम भाव करेंगे अच्छे। भावों के भगवान पहले बनते हैं, उसके बाद ही भगवान बनते हैं। पहले भाव आते हैं, तब कहीं जाकर के भाव आए कि नहीं नहीं, इस पाषाण में पितमा है, उत्कीर्ण करना है। तब कहीं जाकर के वह उस पाषाण में से प्रतिमा निकालने के लिए तैयार होता है। पहले किसी भी चीज का नक्शा तैयार होता है। हम भवन बनाते हैं, कोई भी चीज का निर्माण करते हैं तो पहले हम नक्शा तैयार करते हैं। मंदिर बनाने का नक्शा बनाते हैं, पहले कैसा बनना चाहिए, और नक्शे के बाद ही उसको फिर आकार देते हैं, उसके बाद फिर साकार होता है। हमारे पास कोई नक्शा बना के नहीं है कि सिर्फ नक्शे में जी रहे हैं हम। हाँ, नक्शा कोई तैयार नहीं किया जीवन में, लेकिन पल पल पे हमारे जीवन में नक्शे तो चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है।
उसमें कमी नहीं कर सकते हम। ध्यान देना, जबकि आचार्य कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर हमें माइनस करना है तो उसी को करना है, घटाना है तो उसी को करना है। जीवन में घटाना है मुझे, हटाना है मुझे, सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ अगर जीवन के लिए है तो यही है। क्या? जो पल पल में नक्शा चल रहा है, लेकिन जो हमें जीवन का नक्शा तैयार करना चाहिए था उसको हमने अभी तक तैयार नहीं किया। आपने क्या अपने मंदिर को बनाने का नक्शा तैयार किया है क्या? क्या आपका मंदिर कैसा होना चाहिए? नरेंद्र भैया, ज्ञानी आत्मा, अभी तक कोई नक्शा तैयार किया कि नहीं? कि हमारा जीवन का मंदिर ऐसा होना चाहिए, जीवन मंदिर ऐसा बनना चाहिए, उसका भी एक नक्शा तैयार करो। और वो कोई दूसरा इंजीनियर नहीं बनाएगा, कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाएगा, आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना नक्शा मुझे ही तैयार करना पड़ता है। नक्शा भी तैयार करना है और उस नक्शे पर नक्शे कदम चलना भी है और चल करके उसको आकार देना है अच्छा, और आकार प्रकार के बाद फिर उसको साकार करके मंदिर तैयार करना है। और उसके बाद फिर हम शिखर कलशारोहण करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। पहले मंदिर तो बनाओ, अभी तो नक्शा ही तैयार नहीं है जीवन में। कितने सारे हमारे भाव व्यतीत हो गए हैं, कितने पल व्यतीत हो गए हैं, कितना समय गुजर चुका है, आयु के इतने निषेक झड़ चुके हैं और अब निषेक ज़्यादा नहीं है और इतने निषेक बचे, उसमें भी अभी कोई तैयारी नहीं है मेरे साथ, कोई तैयारी नहीं है। भवन तो अनेक बार बनाए हमने, भवन पति बने, पता नहीं तुम कितने पति बने हो, पता भी नहीं है, लेकिन अभी तक स्वयं पति नहीं बने हो। भूपति बने, भवनपति बने, लेकिन अभी तक स्वयं पति नहीं बने। नहीं, पत्नी के पति की बात बोले, हम स्वयं पति नहीं, स्वयं पति मतलब अपने स्वामी नहीं बने ज्ञानी। जिस दिन स्वयं पति बन जाओगे उस दिन तुम स्वयं भू हो जाओगे। स्वयं भू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, उसका नाम क्या है? स्वयं भू। जो स्वयं से उत्पन्न होता है, स्वयं में पहुंचने वाला स्वयंभू बनता है, स्वयं को जानने वाला स्वयंभू बनता है, स्वयं में लीन होने वाला स्वयंभू बनता है। इसलिए आचार्य कह रहे स्वयं की पहचान करो। दुनिया में बहुत पहचान बनाई है, लेकिन ये पहचान तुम्हारी क्षणभंगुर है। पहचान ऐसी बनाओ जो कभी मिटने ना पाए। आज हम तीर्थंकरों को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं। पहचान तो वो है, पहचान वह है जो युगों युगों तक बनी रहे। आज बनाई कल मिट्टी नहीं, वो कौन सी पहचान है? आचार्य कह रहे हैं स्वयं को पहचानो। कल बतला रहे थे हम आपके लिए कि स्वरूप बोध का अभाव रूप अज्ञान है जीवन में, पहले प्रकार का अज्ञान है। कैसा हूँ, किस प्रकार हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन स्वरूप ही हूँ मैं, चित्त पिंड हूँ, ज्ञान घन हूँ, टंकोत के ज्ञान स्वभावी हूँ मैं, भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार की शक्ति से युक्त हूँ, ऐसा मैं चेतन द्रव्य हूँ। लेकिन इसकी पहचान मैंने नहीं की है। पहचान तो मैंने संसार की है, संसारियों की है। और कभी कभी सोचो तो हमने जो परिचय है वो परिचय किसका दे रहे हैं, लेकिन उस परिचय में
इतना गुमान रहता है, इतना अहंकार रहता है। अगर कोई तुम्हारा परिचय ना दे तो देखो तुम्हें घमंड, अहंकार देखो तुम्हारा जीवन का। बोले मेरा तो नाम नहीं लिया, मैं वही बैठा था पूरी सभा में, सबका नाम लिया महाराज ने, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। नाम कौन सी पर्याय है? चेतन द्रव्य की कौन सी पर्याय है ये नाम? ज्ञानी, ये पर्याय की पर्याय है। किसकी? इस शरीर भी एक पर्याय है, इस पर्याय का नाम। पर्याय की पर्याय में तू इतना मस्त हो जाता है, इतना फूल जाता है। अगर किसी ने नाम ले लिया तो बहुत फूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं, और नहीं लिया तो भी हम भूल जाते हैं। दोनों में ही अंतर है। अच्छा बतलाओ, आपको जैसे नाम लेकर के पुकारा जाए तो आपके अंदर कुछ कुछ होता है ना, और अगर आपको छोड़ दिया जाए तो भी कुछ कुछ। मतलब कितना परिणमन होता है एक पुद्गल शब्द का, प्रभाव कितना प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब हम पुद्गल जीवन जी रहे हैं। कौन सा जीवन? हम ये पौद्गलिक जीवन जी रहे हैं कि पुद्गल से हम प्रसन्न हो रहे हैं, पुद्गल से ही हम खिन्न हो रहे हैं। खिन्नता भी है, प्रसन्नता भी है। हम फूल भी रहे हैं, कूल भी रहे हैं। किससे? पुद्गल से। पुद्गल का संयोग हुआ तो भी फूलते हैं हम। मैं संपत्तिशाली हो गया, मैं भवनपति हो गया, कितना खुश। लॉटरी खुल जाए तो नरेंद्र भैया, नरेंद्र है, इंद्र है, इंद्र लगा है, हे नर इंद्र की ओर बढ़ो। क्या बढ़ो? इंद्र की ओर बढ़ो। इंद्र को देखो, इंद्र को पहचानो। किसको पहचानो? इंद्र को पहचानो। हे नर, हे नरोत्तम, इंद्र को पहचानो। इंद्र को पहचान करने वाला नरेंद्र बन जाता है। इंद्र आत्मा, इंद्र माने आत्मा है, उसकी पहचान करो। हम इंद्र समझ रहे कुछ देवगति वाला इंद्र नहीं है। इंद्र माने आत्मा है, उसकी पहचान करो। तो क्या करना है मुझे? कौन सा परिचय है? कौन सा परिचय चाहिए? नाम लेने पर हम भूलते हैं, अभिमान करते हैं। कई बार हम कसाई बांध लेते हैं, ज्ञानी बैठ जाओ, थक जाओगे। हम कितना अभिमान कर लेते हैं, तो क्या होगा? मेरा नाम छूट जाए तो मंदिर छोड़ देंगे। हाँ, मंदिर छोड़ देंगे, गुरुओं के पास आना भी छोड़ देंगे। एक नाम का राग, सभा में भी आना छोड़ देंगे, प्रवचन भी छोड़ देंगे, यहाँ तक कि अनुष्ठान में भी आना छोड़ देंगे। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। मेरा नाम कह रहा है, शब्द क्या कह रहा है? मेरा नाम। नाम किसका है? रुपेश क्या ने? किसका नाम है? पुद्गल का है। और तुम तो कह रहे मेरा नाम। इसका मतलब तुम क्या हुए? बोलो, पुद्गल हो गए ना।
तुम तो जीवात्मा थे, पुद्गल कब हो गए? कब बन गया पुद्गल तुम? देखिए हमारा जीवन ऐसा चलता है, बिल्कुल चल रहा है, हम इसी में जी रहे हैं। ये सब क्षणभंगुर है। मैं स्वरूप बोध अज्ञानता की बात कर रहा हूँ, इसका बोध नहीं है। यह क्षणभंगुर की अज्ञानता, दूसरा प्रकार का अज्ञान है। क्षणभंगुर को शाश्वत मानना, क्या करना? क्षणभंगुर को शाश्वत मानना, ये भी तो अज्ञान है। और ये क्षणभंगुर है कि नहीं? नाम, तुम्हारा नाम कितने पर्यायों में कौन था? इसके पहले क्या नाम था बताओगे? भूल गए? ओहो, पहले के नाम हम भूल गए, सब भूल जाते हैं, फिर भी हम नाम की चाह रखते हैं। ये नाम की भूख बहुत बड़ी भूख है, ध्यान रखना, इस सभी के अंदर समाई हुई है। इस भूख से अगर जो बच गया वो भगवान बन गया। ये भूख ही हमें भगवान नहीं बनने देती है। भगवान बनने में बाधक अगर है कोई है तो ये भूख है। और ये भूख हर समय है, हर पल है, हर पल लगी हुई है। वो बात अलग, कोई व्यक्त करता है, कोई अव्यक्त रहता है। क्या करता है? चाहता तो है मेरा भी नाम होना चाहिए, काम नहीं करना है, नाम तो होना चाहिए। काम नहीं करेंगे लेकिन नाम पर तो नाम चाहिए। आचरण नहीं करेंगे